मूवी की शुरुआत एक शॉकिंग ट्रेजेडी से होती है। सब कुछ खो देने के बाद एक मायूस आदमी अपने कई बिजनेस पार्टनर्स का मर्डर कर देता है और फिर अपनी अलग रह रही वाइफ को भी मार देता है। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वह अपनी दो छोटी बेटियों विक्टोरिया और बेबी लिली को साथ लेकर बर्फ से ढके सुनसान इलाके की तरफ गाड़ी चला देता है। इस बेचैन भागदौड़ के दौरान उसकी कार एक रिमोट रोड पर स्किड कर जाती है और घने जंगल के अंदर क्रैश हो जाती है। जमती हुई ठंड के बीच जंगल में फंसा हुआ वह आदमी एक छोड़ा हुआ कैबिन ढूंढ लेता है और बच्चियों को अंदर ले जाता है। उसे लगता है कि उसने जो हालात पैदा किए हैं उनसे निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वह सबकी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है। जब विक्टोरिया और लिली पास बैठी होती हैं, तब वह मर्डर सुसाइड को अंजाम देने की तैयारी करता है। लेकिन ट्रिगर दबाने से कुछ पल पहले ही एक मिस्टीरियस फिगर अचानक उसके पीछे नजर आती है और उसे हिंसक तरीके से मार देती है। विक्टोरिया उस अजीब प्रेजेंस की एक झलक देख लेती है, लेकिन क्रैश में उसका चश्मा टूट चुका होता है, इसलिए वह सिर्फ एक धुंधली सी परछाई ही देख पाती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। 5 साल बाद लड़कियों के अंकल लुकास और उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल अब भी उनकी तलाश में लगे होते हैं। उम्मीद न छोड़ते हुए लुकास सालों से अपने भाई के बचे हुए पैसे सर्च एफर्ट्स पर खर्च कर रहा होता है। आखिरकार एक सर्च टीम क्रैश्ड कार को ढूंढ निकालती है और उसका पता लगाते लगाते उस छोड़े हुए कैबिन तक पहुंच जाती है। कैबिन के अंदर उन्हें विक्टोरिया और लिली जिंदा मिलती हैं, लेकिन वे पूरी तरह बदल चुकी होती हैं। सालों तक अकेली जिंदा रहने की वजह से दोनों बच्चियां इंसानों से ज्यादा जंगली जानवरों की तरह बर्ताव करती हैं और विक्टोरिया अपनी इंस्टिंक्ट के मुताबिक स्ट्रेंजर्स से लिली की हिफाजत करने लगती है। रेस्क्यू किए जाने के बाद दोनों बहनों को साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ड्रेफिस की देखरेख में रखा जाता है। जैसे ही कस्टडी बैटल शुरू होती है, लुकास और लड़कियों की मां की तरफ से आई एक अमीर आंट के बीच तनाव बढ़ने लगता है। सबके मन में यह सवाल उठता है कि क्या लुकास और एनाबेल इतने ट्रॉमेटाइज्ड बच्चों की सही देखभाल कर पाएंगे। लड़कियों को साथ रखने और उनकी रिकवरी पर नजर बनाए रखने के लिए डॉक्टर ड्रेफिस लुकास और एनाबेल की कस्टडी रिक्वेस्ट सपोर्ट करने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें एक स्पेशल घर में शिफ्ट होना होगा जहां वह उनकी प्रोग्रेस को करीब से ऑब्जर्व कर सके। विक्टोरिया और लिली के नए घर में आते ही उनके आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दोनों बच्चियां अक्सर किसी मामा नाम की शख्सियत से बात करती नजर आती हैं, जैसे वह अब भी उनके साथ मौजूद हो। शुरुआत में बड़े लोग यही समझते हैं कि मामा सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर है जिसे बच्चियों ने जंगल में अकेले बिताए सालों के दौरान अपने दिमाग में बना लिया है। लेकिन बहुत जल्दी यह साफ हो जाता है कि उनके साथ कुछ सुपरनैचुरल भी रह रहा है। जब एनाबेल डरावने सपने देखने लगती है और डॉक्टर ड्रेफिस लड़कियों के पास्ट की इन्वेस्टिगेशन करता है, तब धीरे धीरे मामा की सच्चाई सामने आने लगती है। पुराने रिकॉर्ड्स और विक्टोरिया की यादों के जरिए उन्हें पता चलता है कि मामा कभी एक 800s में एक मेंटल असाइलम की पेशेंट थी। इंस्टीट्यूशन से भागने के बाद उसने उस नन को ढूंढ निकाला जिसने उसकी इन्फेंट डॉटर लिली की कस्टडी ले ली थी। मामा ने उस नन को मार दिया और बच्ची को लेकर वहां से भाग गई। जब लोग उसका पीछा कर रहे थे, मामा जंगल के बीच एक ऐसी क्लिफ तक पहुंच गई जो नीचे एक लेक को ओवरलुक करती थी। बचने का कोई रास्ता न देखकर उसने अपनी बेटी को बाहों में लेकर छलांग लगा दी। गिरते वक्त बच्ची एक ट्री ब्रांच से टकरा गई और उसकी मौत हो गई, जबकि मामा नीचे पानी में जा गिरी। उसे कभी यह पता ही नहीं चला कि गिरते वक्त उसकी बेटी उससे अलग हो चुकी थी। मामा की मौत इसी भरम में हुई कि उसकी बेटी बस अचानक गायब हो गई थी। सुकून न मिल पाने की वजह से
मामा की स्पिरिट जंगल में ही भटकती रह गई। हफ्तों के गुजरते ही दोनों बहनें नॉर्मल जिंदगी में अलग अलग तरीकों से ढलना शुरू कर देती हैं। विक्टोरिया धीरे धीरे अपनी सोशल स्किल्स वापस पाने लगती है और एक आम बच्ची की तरह बर्ताव करने लगती है, जबकि लिली, जिसने अपनी ज्यादातर जिंदगी जंगल में बिताई थी, अब भी काफी हद तक जंगली और एनिमलाइक बनी रहती है। अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद एनाबेल धीरे धीरे लड़कियों के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लेती है। खासकर विक्टोरिया उससे काफी अटैच हो जाती है और उसे एक मदर फिगर की तरह देखना शुरू कर देती है। यह बदलाव मामा को पसंद नहीं आता, क्योंकि वह हमेशा से लड़कियों को अपने ही बच्चे समझती आई थी। जहां विक्टोरिया धीरे धीरे उस स्पिरिट से दूर होने लगती है, वहीं लिली अब भी पूरी तरह मामा के प्रति डिवोटेड रहती है। इसी दौरान एनाबेल को पूरा यकीन हो जाता है कि मामा कोई बचपन की कल्पना नहीं, बल्कि सच में मौजूद है। विक्टोरिया मामा के बढ़ते गुस्से को महसूस कर लेती है और एनाबेल को सावधान रहने की वार्निंग देती है। वह बताती है कि जब भी कोई मामा और बच्चियों के बीच आने की कोशिश करता है, मामा बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। इससे यह साफ हो जाता है कि वह स्पिरिट उन्हें बिना लड़ाई के जाने देने वाली नहीं है। वक्त के साथ डॉक्टर ड्रेफिसस भी मामा से जुड़ी कहानियों को लेकर कम स्केप्टिकल होने लगता है। उसके सारे डाउट्स तब हिलने लगते हैं जब विक्टोरिया उसे मामा के पास्ट की ऐसी बातें बताती है जो वह खुद कभी नहीं जान सकती थी। आखिरकार उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे उन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तक ले जाती है जो मामा से जुड़े होते हैं, और वह मामा के सालों से लापता बच्चे के रिमेन्स भी हासिल कर लेता है। जितनी गहराई से वह सच की तलाश करता है, उतना ही उसे यकीन होने लगता है कि मामा वाकई रियल है। उसकी यह सोच तब पूरी तरह सच साबित हो जाती है जब उसका सामना खुद उस गोश्त से हो जाता है। डॉक्टर ड्रेफिसस अकेला वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन का अंजाम बेहद दर्दनाक होता है जब मामा उस पर हमला करके उसे मार देती है। इसी बीच लड़कियों की अमीर आंट को यकीन हो जाता है कि एनाबेल बच्चियों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। अपने शक को साबित करने के लिए वह चुपके से घर पर नजर रखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कोमा में पड़ा लुकास एक सपना देखता है जहां उसका मरा हुआ भाई उसके सामने आता है। वह लुकास से लड़कियों को बचाने की गुजारिश करता है और जंगल के एक खास लोकेशन की तरफ इशारा करता है। कुछ ही समय बाद मामा गुस्से से पागल हो उठती है और घर के अंदर एक हिंसक हमला कर देती है। विक्टोरिया बेचैन होकर एनाबेल की हिफाजत करने की कोशिश करती है और मामा से रुक जाने की भीख मांगती है, जिससे साफ हो जाता है कि अब उसकी वफादारी किसके साथ है। लेकिन लिली अब भी पूरी तरह मामा के साथ खड़ी रहती है। आखिरी पलों में आंट घर पर पहुंच जाती है, लेकिन मामा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसी का इस्तेमाल करके विक्टोरिया और लिली को अगवा कर लेती है। बच्चियों को अपने कंट्रोल में लेकर मामा उन्हें वापस जंगल के बीच उस छोड़े हुए कैबिन में ले जाती है। होश में आने के बाद एनाबेल मामा के बेबी के रिमेन्स लेकर लेक की तरफ दौड़ पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद स्पिरिट को रोकने का यही आखिरी तरीका है। रास्ते में उसकी मुलाकात लुकास से होती है, जो कोमा से जाग चुका होता है और अपने सपने में दिखाई गई लोकेशन का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया होता है। दोनों साथ मिलकर उस छोड़े हुए कैबिन तक पहुंचते हैं और वहां आंट की लाश देखते हैं। एनाबेल की नज़र उस क्लिफ पर पड़ती है जहां 1 सदी से भी ज्यादा पहले मामा की मौत हुई थी। इसके बाद एक जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब एनाबेल मामा के बेबी के रिमेन्स उसके सामने रख देती है। इतने सालों बाद अपने बच्चे को देखकर मामा टूट जाती है और आंसुओं में बिखर पड़ती है। कुछ पलों के लिए उसका डरावना रूप गायब हो जाता है और वह लगभग फिर से एक इंसान जैसी दिखने लगती है। अगले ही पल स्पिरिट फिर से अपने मॉन्स्ट्रस रूप में लौट आती है और दोबारा हमला कर देती है, जिससे लुकास बेहोश हो जाता है।
मामा दोनों बच्चियों को पकड़ लेती है और क्लिफ के किनारे की तरफ ले जाने लगती है, जबकि एनाबेल उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद एनाबेल विक्टोरिया को पकड़े रखने में कामयाब हो जाती है। क्लिफ के किनारे पर विक्टोरिया अपनी बहन से उसके साथ ना जाने की गुजारिश करती है, लेकिन लिली जिद करती है कि वो विक्टोरिया और मामा हमेशा साथ रहने के लिए बने हैं। आखिर में विक्टोरिया एनाबेल के साथ रह जाती है, जबकि मामा लिली को बाहों में लेकर क्लिफ से छलांग लगा देती है। गिरते हुए दोनों का रूप काली बटरफ्लाइज के एक झुंड में बदल जाता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। कुछ समय बाद विक्टोरिया एक बटरफ्लाई को चुपचाप अपने पास मंडराते हुए देखती है और यकीन कर लेती है कि वो लिली है। ये इस बात का संकेत देता है कि उसकी बहन का एक हिस्सा अब भी उसके साथ मौजूद है।